Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is, which is the best leaving group among these and which is weakest conjugate base? अगर कोई strong acid होता है तो वो weakest conjugate base बनेगा और इस केस में सबसे strong acidic nature का जो है वो है A. Right? Electronegative elements and sulfonic acid group. This makes it very much acidic and जितना strong कोई acid होगा उसका उतना ही weak conjugate base होता है. Next, arrange in order of reactivity of alcohols with halogen acid. तो alcohols की reactivity order उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा. जैसे आप देख रहे हो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है टर्शियरी अल्कोहल होता है, बिकॉज जब ये OH नेगेटिव यहाँ से लीव करेगा ये बनाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये बनाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन. सो A is the correct answer. Next is reaction of ethyl bromide with aqueous NaOH involves. Well, ethyl bromide एक primary alkyl halide है, तो primary alkyl halide जो है वो SN2 mechanism follow करता है. Next is how many monochlorinated products are possible in the following reaction. तो इसमें आपके पास जो alkane given है ये है, इसकी हमने क्लोरीनेशन करनी है. सो इसमें जैसे ये आपके पास 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री जो है इस 2 डिग्री से और इस 2 डिग्री से डिफरेंट है. सो टोटल जो है आपके पास एक बार हेलोजन इधर लग जाएगा, एक बार इधर, इधर वाला और इधर वाला विल बी इक्विवेलेंट एंड yeah, this would be 3 and ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट होगा. तो टोटल जो प्रोडक्ट्स आपको इसमें ऑब्टेन होंगे दैट विल बी 4. ये जितने भी डिफरेंट डिग्रीज आपको मिल रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले कार्बन एटम्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग 4 प्रोडक्ट्स जो है वो आपको ऑब्टेन होंगे. नेक्स्ट इज इथाइल क्लोराइड. अल्कोहलिक KOH आप इसमें पुट करते हो और आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है. बीटा एलिमिनेशन से आपको ऑब्टेन होगा एल्कीन. फिर आप इसमें ब्रोमीन ऐड करते हो. ब्रोमीन ऐड करने पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी हम इसको बोलते हैं और इसमें आपके पास यहाँ Br एटम्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और जब आप इसमें KCN डालोगे तो ये Br की जगह आपको मिल जाएगा साइनाइड. राइट, KBr निकल जाएगा और CN इसमें अटैच हो जाएगा. The order of reactivity of halogenation of alkanes decreases in the order. Halogenation की reactivity जो है किसी alkyl halide में अगर आप इसको हेलोजनेट करना चाहते हो, सबसे रिएक्टिव है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. सो C is the correct answer. Then the major product in this is बीटा एलिमिनेशन आपने यहाँ करवानी है और जैसे ये आपका हेलोजन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन. सो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा दिस विल बी यस. सो यहाँ पर रिंग and 1 hydrogen. So if I look for the options, this is the ring, 1 hydrogen and double bond, then CH3, then benzene ring. Yes, so C is the correct answer.
Next question is, which statement is true about SN1 reaction? Order of reactivity is 3 degree, 2 degree, 1 degree. Rearrangement is possible. Strength of nucleophile is considered and polar protic solvents are preferred. So yes, reactivity order 3 to 1 है. Rearrangement भी इसमें possible है. Strength of nucleophile का इस पे फर्क नहीं पड़ता because once the carbocation is formed, any kind of nucleophile can come and attack. And polar protic solvents are preferred. This is also true. So 1, 2 and 4 is true. So C is the correct answer. Then is आपके पास ये एल्कीन है, आपने ब्रोमीन डाला है लाइट की प्रेजेंस में, so it leads to allylic bromination, right? allylic bromination में जो इसका allylic कार्बन है like this one, यहाँ पर जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी. अभी क्या लगने को तो ये यहाँ भी लग सकता है, बट इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड. वहां पर ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट वुड प्रेफर गेटिंग अटैच्ड ऑन द अदर साइड. सो ए इज द करेक्ट आंसर. वेल, इसमें अगर वो दूसरी साइड ऑब्टेन होता भी है, सेम साइड यहाँ पर भी, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है तो बी भी बनेगा, बट द मेजर प्रोडक्ट will be A because it is sterically less hindered. Then arrange according to the decreasing order of stability. आपके पास अलग अलग तरह के कार्बोकेटाइंस यहाँ पर बने हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका बताना है. So सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? Let's see. This is primary, this is secondary, this is tertiary, this is primary and this is secondary. So without any doubt, tertiary will be the most stable one. After that will be 2 degree. This one. इसमें थोड़ा सा कम steric hindrance होगा as compared to this. So पहले 3, फिर आया 2, फिर आया 5, फिर 1 degree में you have this smaller alkyl group and you have this fourth one. So this is approximately, they are equal to each other. So C would be the correct answer. Then is, which of the following species is most reactive towards SN2 reaction? SN2 reaction भी smaller degree पे depend करता है, और जितना less hindered होगा उतना वो reactive होगा. ये 1 degree है तो ये भी 1 degree, लेकिन आगे branching है जिसकी वजह से steric hindrance होगा. This is 2 degree and this is also 2 degree but with more alkylated groups. So A is the correct answer because it is least sterically hindered. Next is chlorination of C6H14 in the presence of light and heat gives 4 structural isomer monochlorides of formula C6H13Cl. Starting alkane would be, well, आपके पास 6 कार्बन्स हैं और 14 हाइड्रोजन है. लाइट की प्रेजेंस में 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आपको मिल रहा है. ये तभी पॉसिबल है अगर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा, राइट? अब इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे. Next is, which of these compounds has highest boiling point? So boiling point depend करता है size पे. Down the group जैसे जैसे size बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा आयोडीन. तो जैसे जैसे size जो है वो बड़ा होता रहेगा, boiling point भी बढ़ेगा. तो D is the correct answer. Correct trend for dipole moment of haloarenes. So haloarenes का dipole moment में आपको कोई exception नहीं मिलेगी. जैसे जैसे size बढ़ेगा dipole moment भी बढ़ेगा and A is the correct answer. Nucleophilic substitution reaction is difficult in haloarenes. This is because nucleophilic substitution reaction इसीलिए नहीं हो पाती है haloarenes में, क्योंकि haloarenes में जैसे halogen जो है उसके पास जो lone pair present है, वो lone pair
रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इसका पोलैरिटी भी कम हो जाती है। एंड ड्यूरिंग द रेजोनेंस जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हो जाती है। तो इन ऑल द अबव स्टेटमेंट्स दे आर correct for the low reactivity of nucleophilic substitution for haloarenes. Then choose the incorrect statement. First is haloarenes are insoluble in water. Second is haloarenes are soluble in organic solvent. Third is haloarenes show electrophilic substitution reaction. Fourth is haloarenes cannot show nucleophilic substitution reaction. Well, ये तीनों statements correct हैं. Haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, but this doesn't mean that they do not show this reaction. They do show, but it requires drastic conditions to be shown, right? So D is incorrect. They show nucleophilic substitution reaction under certain conditions. Which halogen ion is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? Fluoride ion, chloride ion, bromide ion or iodide ion. So correct answer is fluoride ion. Then is chlorobenzene. आपने इसमें कुछ पुट किया है जिससे ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन के लिए आपको चाहिए इसमें आयनिक कंपाउंड, तो आप इसमें पुट करोगे KCN, क्योंकि ये COCN, AgCN जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, वो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन कर देते हैं। The solvent used to prepare chloroarenes with the Grignard reagent is, क्या यूज करोगे आप Grignard reagent के प्रिपरेशन के लिए? You will be using dry ether. Next is बेंजीन में आपने क्लोरीन डाला है AlCl3 की प्रेजेंस में, ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन। और जब आप क्लोरोबेंजीन में सोडियम पुट करोगे तो ये जो सोडियम है ये इन क्लोरीन्स को यहां से ले जाएगा और ये दोनों रिंग्स आपस में मिलके बना देंगी डी ऑप्शन, विच इज बाइफिनाइल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑल ऑफ दीज। वेल, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे, और इन सब में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कंपाउंड है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसकी पैकिंग अच्छी होती है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। नेम द रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आपके पास, आपने इसमें CuCl डाला है HCl की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोबेंजीन यू आर गेटिंग N2 निकल जाता है, CuCl निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। Which of the following is vinylic halide? Vinylic halide is C double bond C group. इस ग्रुप के बाद आपको डायरेक्ट हेलोजन मिल जाएगा, तो विनाइलिक हैलाइड मिल जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर एक कार्बन छोड़ के हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन नहीं है, यहाँ पर एलाइल है, ये C डबल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर विनाइल ग्रुप, तो C is the correct answer. So next question is find the alkyl halide which gives this alkane. So इनमें से आपको वो alkyl halide पिक करना है जिसने ये एल्केन दिया होगा। तो देखो ये वुड्स रिएक्शन से बनता है, जब भी वुड्स रिएक्शन होता है तो आप दो एल्काइल हैलाइड्स को कंबाइन करते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर आप इसको क्लीव करोगे और हेलोजन लगाओगे तो एक्चुअली ऐसा हुआ होगा कि दो एल्काइल हैलाइड जो इस तरीके के होंगे उसमें जब आपने सोडियम पुट किया होगा तो ये सोडियम इन हेलोजन को ले जाके आपस में कंबाइन कर गया होगा। तो दिस वुड बी CH3, 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 मतलब C then CH3 thrice X. So A is the correct answer. Then is you have this alkene and HBr आपने इसमें ऐड किया है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल इसमें अप्लाई होगा और आपके पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा उधर जहां पर है कम हाइड्रोजन और नेगेटिव जाएगा उधर जहां है ज्यादा हाइड्रोजन। सो A is the correct
answer. सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।